हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है इफ द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो हमारा एफ ऑफ एक्स है उसका डोमेन क्या गिवन है, आर माइनस अल्फा कोमा बीटा। ये हमारे पास डोमेन गिवन है एफ ऑफ एक्स का। ओके, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन क्या, हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन है साइन इनवर्स एक्स माइनस वन डिवाइड बाय 2x प्लस 3। क्लियर। चलो देखते हैं हम लोग एफ ऑफ एक्स का डोमेन कैसे निकालते हैं। ओके, तो हमारे पास गिवन है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल गिवन है साइन इनवर्स एक्स माइनस वन डिवाइड बाय 2x प्लस 3। क्लियर। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको याद दिला देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि यदि मान लेते हैं हमारा साइन इनवर्स रहेगा या फिर कॉस इनवर्स रहेगा। ओके, तो जो साइन इनवर्स होता है कॉस इनवर्स होता है, यदि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है और यदि यहाँ पे x है, मान लेते हैं कि x यहाँ पे कुछ और हो, लेट सपोज करते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे f ऑफ x। क्लियर। या फिर g ऑफ x, जो मानना है मान सकते हो आप। ओके, मान लेते हैं यहाँ पे g ऑफ x है, g ऑफ x है और यहाँ पे भी cos इनवर्स के अंदर g ऑफ x है। क्लियर। तो इसका फंडा ये है कि जो साइन इनवर्स के अंदर जो बैठता है ना उसका डोमेन होता है -1 से लेके 1 तक। सिमिलरली जो कॉस इनवर्स का भी होता है उसका क्या होता है -1 से लेके 1 तक। ओके, तो इस केस में हम लोग जब इसका डोमेन निकालते हैं तो हम लोग उसका यूज करते हैं कॉन्सेप्ट को, ये है कि जीएफ को हम लोग रखते हैं -1 से बड़ा और 1 से छोटा। ये दोनों केस के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी हम लोग इसी फंडा का यूज करते हैं। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या, हमारे पास यहाँ पे गिवन है साइन इनवर्स के अंदर है x माइनस वन डिवाइड बाय 2x प्लस 3। क्लियर। तो हम लोग ये जो पूरा क्वांटिटी इसको हम लोग क्या करेंगे, -1 से बड़ा और 1 के छोटा रखेंगे। क्लियर। इसका मतलब ये हुआ, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे -1 से लेके x माइनस वन डिवाइड बाय 2x प्लस 3, लेकिन 1 से छोटू। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दो इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। एक बार इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक बार हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और दोनों को सॉल्व करने के बाद दोनों क्या ले लेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन। क्लियर। चलो तो हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहले लेते हैं हम लोग इसको। ओके, तो हो जाएगा -1 से बड़ा x माइनस वन डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3। क्लियर। हम लोग क्या करते हैं, इस -1 को उठा के इधर ले आते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा x माइनस वन डिवाइड बाय 2x प्लस 3 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके ओके, हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको। हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, एलसीएम लेते हैं तो x माइनस वन प्लस 2x प्लस 3, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए हम लोग क्या किए, हम लोग एलसीएम लिए, डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 2 डिवाइड बाय 2x प्लस 3। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं। ओके, तो x के कोफिशिएंट को 1 कैसे बनाएंगे, यहाँ से हम लोग 3 को कॉमन लेते हैं, यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2/3 डिवाइड बाय 2 कॉमन निकाल दिए x प्लस 3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस 3 को और इस 2 को दोनों को हम लोग इधर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे x प्लस 2/3 डिवाइड बाय x प्लस 3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, इसके बाद सॉल्व करने के लिए हम लोग किसका हेल्प लेंगे, वेवी कर्व मेथड को। आप वेवी कर्व मेथड को ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। उसको सॉल्व करने का कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप बोलता है कि हम लोग क्या करते हैं, आरएचएस को 0 करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, एलएचएस का फैक्टर करते हैं, और तीसरा क्या बोलता है, जो हम लोग एलएचएस में जो फैक्टर होगा उसमें x के कोफिशिएंट को क्या करेंगे, 1 करेंगे। ओके, और फोर्थ स्टेप बोलता है कि हम लोग टर्निंग पॉइंट निकालते हैं। ओके, जब टर्निंग पॉइंट निकाल लेते हैं फिर हम लोग जाते हैं नंबर लाइन पे, उसके बाद हम लोग x वैल्यू निकालते हैं। क्लियर। यदि आपको वेवी कर्व मेथड नहीं आता है तो आप हमको कमेंट करना, हम उस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। क्लियर। फिलहाल हम लोग इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे क्या निकालते हैं, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट कैसे निकलेगा, इसको 0 करने से, इस क्वांटिटी को 0 करने से, ओके, और इसको 0 करने से। तो हम लोग 0 करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे x प्लस 2/3 इक्वल टू 0 और यहाँ पे x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। इसको उठा के इधर कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू -2/3 और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, इसको उठा के इधर कर देंगे तो x इज इक्वल टू -3/2। तो हम लोग जाते हैं नंबर लाइन पे। ओके, तो नंबर लाइन पे जाएंगे, सबसे छोटा क्वांटिटी कौन है, हमारा ये छोटी क्वांटिटी है, तो हो जाएगा यहाँ पे -3/2 और ये हो जाएगा हमारे पास -2/3। ओके, हम लोग स्टार्ट किससे करते हैं, ऑलवेज स्टार्ट करते हैं प्लस से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा x प्लस 3/2 आया, इसके पूरे की पावर कितना, इस पूरे की पावर कितना हमारा 1 है। 1 मीन्स ऑड होता है, जब पावर ऑड होता है तो हम लोग क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हो कि x प्लस 2/3 जो है उसके पावर में कितना है, 1 है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इनइक्वालिटी साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ हो जाएगा
प्लस। क्लियर। और हमको क्या चाहिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू। क्लियर। जब ग्रेटर देन इक्वल टू लेते हैं तो उस केस में हम लिखते हैं प्लस साइन वाला, मीन्स हमारा ए वाला रीजन आ जाएगा और हमारा ए वाला रीजन हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से ओके -3/2, फिर यहाँ पे हो जाएगा यूनियन, यहाँ पे हो जाएगा -2/3 से लेके इन्फिनिटी। क्लियर। हम यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाएं, उसका रीजन क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। जब यहाँ पे इक्वल टू साइन रहते हैं ना तो हम लोग क्या लेते हैं क्लोज ब्रैकेट लेते हैं। बट यहाँ पे देख सकते हैं जो x + 3/2 है वो क्या है डिनोमिनेटर में, तो उस केस में हम लोग इक्वल टू के लिए क्लोज ब्रैकेट नहीं लेंगे। उसका रीजन क्या है, यदि हम वहाँ पे क्लोज ब्रैकेट ले लेंगे तो हमारा क्वांटिटी क्या हो जाएगा नीचे में 0 बन जाएगा, और जब कोई चीज़ नीचे में 0 बनेगा तो क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड। इसलिए जो हमारा 3/2 यहाँ पे लिखा हुआ प्लस में, इससे हमारा टर्निंग पॉइंट क्या आया -3/2, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे ओपन ब्रैकेट लेंगे, क्लोज नहीं लेंगे। क्लियर। और ये हमारा न्यूमरेटर से आए तो यहाँ पे हम लोग क्लोज ब्रैकेट ले सकते हैं। क्लियर। चलो तो ये हमारा निकल गया डोमेन, किसका निकल गया x का वैल्यू निकल गया हमारा पहले वाले इनइक्वालिटी से। हम लोग सेकंड वाले इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। कौन वाला सेकंड वाला, इस वाले ए वाले पोर्शन को। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो हम लोग लेते हैं इसको और सॉल्व करते हैं। हमारे पास है x - 1 डिवाइड बाय 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं फर्दर इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो हमारे पास मिल जाएगा x - 1 ओके और डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 2x + 3 - 1 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं तो नीचे 1 होगा, एलसीएम लेते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते क्या बनेगा हमारे पास, बनेगा x - 1 + 2 जस्ट सेकेंड, यहाँ पे गलती से लिख दिए हम ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -2x + 3, नीचे हो जाएगा हमारे पास 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा ऊपर में -3x और हो जाएगा हमारे पास -4 ओके लेस देन इक्वल टू 0। लेट मी चेक जस्ट अ सेकेंड, हमने क्वेश्चन सही लिया कि नहीं, बिल्कुल सही है ओके। तो हमारे पास ऐसा बनेगा, बिल्कुल सही है ओके। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास a बन जाएगा, यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास -x हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे जब ये माइनस अंदर जाएगा तो -2x हो जाएगा और -3 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास +x है तो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो -x -4 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारे पास 2x + जस्ट सेकेंड 2x + 3 ओके। हम इनइक्वालिटी का रूल आपको पता होना चाहिए कि हम लोग हमारा पहला स्टेप बोलता है RHS को 0, सेकंड बोलता है LHS का फैक्टर, और थर्ड बोलता है कि x कोफिशिएंट को 1 बना ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास x कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस को बाहर निकालेंगे, यहाँ से हम लोग माइनस बाहर निकालेंगे और यहाँ से हम लोग 2 बाहर निकालेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे x + 4 और ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे नीचे हो गया हमारे पास 2 × रहेगा x + 3/2 और ये हो जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे इस -1 को इधर डिवाइड कर देंगे और ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि इनइक्वालिटी के केस में क्या होता है, जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर माइनस से डिवाइड करते हैं तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है चेंज हो जाता है। क्लियर। तो हमारे पास ये बन जाएगा x + 4 डिवाइड बाय x + 3/2, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे देन इक्वल टू 0। अब फर्दर में क्या करेंगे टर्निंग पॉइंट निकालेंगे। टर्निंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, एक पूरी क्वांटिटी को 0 करने से, और हमको इस क्वांटिटी को 0 करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा टर्निंग पॉइंट। तो निकालते हैं तो x + 4 = 0 हो जाएगा और यहाँ पे x + 3/2 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे निकल जाएगा हमारे पास x = -4 और यहाँ पे निकल जाएगा x = -3/2। हम लोग कहाँ जाएंगे नंबर लाइन पे जाएंगे ओके। तो चलेंगे नंबर लाइन पे, छोटा क्वांटिटी कौन है हमारे पास, ये छोटी क्वांटिटी है तो यहाँ पे हो जाएगा -4 और उसके बाद हम लोग जाएंगे और उसके बाद बड़ा क्वांटिटी कौन है a है तो हो जाएगा -3/2 ओके। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसमें इसका जो a वाला क्वांटिटी है इसके पावर में कितना है 1 है ऑड है, और इसके पावर में कितना है 1 है, ये भी क्या है ऑड है। तो हमारे पास क्या होगा इनइक्वालिटी साइन मीन्स यहाँ पे साइन चेंज होते जाएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि स्टार्ट हम लोग किससे करते हैं प्लस से, उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या होगा माइनस है। क्यों, क्योंकि ये जो क्वांटिटी आया कहाँ से आया यहाँ से, और इसके पावर में कितना है 1 है, तो साइन चेंज होगा तो प्लस माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। हमको चाहिए क्या ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, इसके लिए हम लोग कौन सा साइन लेते हैं प्लस वाला, मीन्स ये वाला रीजन आ जाएगा हमारा और ये वाला रीजन हो जाएगा। तो पास हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -4 यूनियन -3/2 से इन्फिनिटी ओके। अब हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा -3/2 आया कहाँ से आया, इसके टर्निंग पॉइंट से आया, मीन्स ये डिनोमिनेटर में है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, बट जो हमारा -4 आया यह हमारा न्यूमरेटर से, तो हम लोग क्या यहाँ पे क्या लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट। क्लियर। तो ये हमारा निकल गया x का वैल्यू दूसरे इनइक्वालिटी से। अब हम लोग क्या करेंगे इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 है और हमारे पास मान लेते हैं ये हमारा जो निकला यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 का क्या लेंगे हम लोग इंटरसेक्शन ओके। तो हम लोग क्या करते हैं दोनों को एक नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, उसमें जो कॉमन रीजन होगा दैट इज अवर आंसर ओके। तो हम लोग पहले दोनों को एक लाइन पे प्लॉट करते हैं।
क्लियर। तो हम लोग आ गए हैं और जो जो वैल्यू उसको लिखते हैं, एक हमारे पास है -4, एक हमारे पास है -3/2 और एक हमारे पास है -2/3, क्लियर। और इधर हमारे पास है +∞ और इधर हमारे पास है -∞, क्लियर। जो हमारा पहला बोलता है वो बोलता है -3/2 से -3/2 पे ओपन और इससे छोटू, और बोलता है -2/3 के बराबर, ओके, क्लोज ब्रैकेट होगा यहाँ पे, मीन्स क्लोज गोला होगा, इससे बड़ा, क्लियर। और हमारा दूसरा बोलता है, दूसरा वाला बोलता है कि -4 जो है यहाँ पे -4 इस पे क्लोज होगा और इससे छोटा, और जो हमारा -3/2 है इस पे ओपन होगा, इससे बड़ा, क्लियर। अब हम लोग देख सकते हैं कि कॉमन रीजन हमारा कौन आ रहा है। कॉमन रीजन कौन सा दिखा रहा है हमारा, ए वाला, इसका आगे कॉमन रीजन दिखा रहा, और हमारा कॉमन रीजन आ रहा है ए वाला, ए वाला, क्लियर। तो हमारे पास x बिलोंग्स टू कहाँ से हो जाएगा, -∞ से लेके -4, यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट होगा, क्लोज ब्रैकेट, यूनियन, फिर हमारे पास हो जाएगा -2/3 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी, क्लियर। ये हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड डोमेन। इसके आगे क्या बोला उसको हम लोग देखते हैं, क्लियर। हमारे पास यहाँ पे बोला है कि जो f(x) उसका डोमेन क्या, r -अल्फा कॉमा बीटा। तो हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे नंबर लाइन पे देख सकते हैं कि हमारे पास ए आया है, हमारे पास जो आया वो ये है कि हमारा इसके पीछे और इसके आगे आया, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ए वाला रीजन हमारा छूट गया। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सारा का सारा रियल नंबर लेंगे, उसमें से हम लोग इस रीजन को हटा देते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r(x) बिलोंग्स टू r माइनस, यहाँ पे क्लोज है तो हमको लेना, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है तो हमको लेना पड़ेगा ओपन -4, और यहाँ पे भी लेना पड़ेगा ओपन -2/3, क्लियर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मेट में है, क्लियर। और हमारे पास गिवन क्या है, जो डोमेन कौन सा फॉर्मेट में लिखा हुआ, वो लिखा हुआ हमारे पास है कि x बिलोंग्स टू r अल्फा कॉमा बीटा, क्लियर। तो हमारे पास अल्फा इक्वल टू दिख रहा है -4 और बीटा इक्वल टू दिख रहा है -2/3, क्लियर। अब हमको निकालना क्या है, जस्ट सेकेंड, आपको उनको निकालना है यहाँ पे कि 12 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होगा, ओके। तो हम लोग निकालते हैं भाई, तो यहाँ पे लिखते हैं, हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो हो जाएगा 12 इंटू अल्फा इंटू को बीटा का वैल्यू, तो हो जाएगा 12 का 12 होगा यहाँ पे, ओके, इंटू अल्फा वैल्यू कितना हमारे पास है -4, तो हो जाएगा -4 इंटू बीटा वैल्यू कितना हमारे पास है -2/3, तो हो जाएगा -2/3, ओके। तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, और ये 3 से इसको कट कर देते हैं, कितना टाइम जाएगा 4 टाइम में, तो 4 इंटू 4 कितना होगा 16 इंटू 2 32, तो हमारे पास हो गया 32। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बना 12 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 32। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर। सो लेट मी चेक, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो गया, ओके। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। चलो बाय बाय।